अगर आप अपनी शादी पर ऐसा खाना बनवाना चाहते हैं कि लोग तारीफ किए बिना और उंगलियां चाटे बिना ना रह सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। और क्या आज मैं बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर तो नहीं गया। और साथ ही रिजवी कैटरर्स में तैयार की जाने वाली मजेदार सी बिरयानी के साथ साथ लाइव बीफ कोयला कढ़ाई, चपली कबाब, चटखरे, चिकन टिक्के, वॉन्गटॉन, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ देखें आगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं रिजवी कैटरर्स पर जा रहा हूँ हेलमेट पहनकर। और कुछ सफर के बाद मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के सामने स्ट्रीट में मौजूद रिजवी कैटरर्स एंड डेकोरेटर्स पर पहुँच गया। जहाँ अंदर ऑफिस में दाखिल हुआ तो अब्दुल अहद और अहमद साहब ने खुशामदीद कहा। कुछ देर बातें वगैरह करने के बाद ये भाई लस्सी और पानी ले आए, जो कि मैंने पीना शुरू की। इसके बाद अहद भाई मुझे अपने किचन में ले आए, जहाँ आज के ऑर्डर की बिरयानी तैयार की जा रही थी। देगों में बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका था, जिस पर धनिया डाली जा रही थी और साथ में सूखी प्याज भी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ डाला जा रहा था और वॉन्गटॉन भी रेडी हो चुके थे। खैर, अब बॉयल किए गए चावलों को देगों में डाला गया और चावलों की क्वालिटी आपके सामने है, कितना बड़ा चावल है। इसके बाद कलर डालकर हल्की आंच पर देगों को दम पर लगा दिया गया। पूरे 20 मिनट बाद दम को चेक करके देगों को अच्छे से पैक किया गया ताकि ये ठंडी ना हो। जिसके बाद इन तमाम देगों को सुजुकी पर लोड कर दिया गया और फिर हम मैरिज लॉन की जानिब रवाना हो गए। पीएसएल की मैच की वजह से ट्रैफिक काफी जैम था, तो हमने बाइक को फुटपाथ पर चढ़ाकर पाकिस्तानी होने का सबूत दिया। खैर, मैरिज लॉन पर पहुंचकर और बाइक को खड़ा करके हम किचन वाली साइड पर आ गए, जहां बीफ कोयला कढ़ाई तैयार की जा रही थी और चटखरा टिक्कों के लिए कोयले पर आग लगाई जा रही थी। इतने में अब सुजुकी भी खाना लेकर आ गई, जिस पर से देगे उतार कर किचन में रखी जाने लगी। और अब कोयलों को अच्छे से फैलाने के बाद इस पर चटखरा टिक्कों को रखा जाने लगा और यकीन माने कढ़ाई की खुशबू तो औसम आ रही थी। इसके बाद मैं हॉल में दाखिल हुआ और चिलर के सामने आकर बैठ गया और हॉल भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था और अब वीआईपी सलाद बार की टेबल को भी सजाया जाने लगा। खैर, हमने कुछ देर बातें वगैरह करके कुछ टाइम स्पेंड किया, जिसके बाद अब मेहमान वगैरह भी हॉल में आना शुरू हो चुके थे और टेबल को भी वीआईपी सलाद बार से सजा दिया गया था। और दूसरी जानिब अब चपली कबाबों को भी तैयार किया जाने लगा और साथ में वॉन्गटॉन्स को भी। और अब तकरीबन तमाम आइटम्स अपने अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके थे, यानी अब तमाम आइटम्स बस तैयार होने वाले थे। खैर, अब वक्त हो चुका था तमाम आइटम्स को टेस्ट करने का। चपली कबाब का जायका एंड था, जिसे हमने फौरन से खत्म कर दिया और ये देखें, अंकल के हाथ तो बिल्कुल नहीं जल रहे। इसके बाद हमने बीफ कोयला कढ़ाई को टेस्ट किया और ये तो कोई इतनी मजेदार थी कि मुझे अपनी उंगलियां चाटनी पड़ी। और अब बारी थी चटखारा टिक्कों की, जिसे देखकर ही आप जायके का अंदाजा लगा सकते हैं। चूँकि वॉन्गटॉन्स भी रेडी हो चुके थे तो इन्हें भी ट्राई किया और इनके वॉन्गटॉन्स की खास बात ये है कि इसमें झींगा भी शामिल है। इन अंकल्स को तो ये बहुत पसंद आया। खैर, अब तमाम आइटम्स बूफो में लगना शुरू हो चुके थे और आइसक्रीम को भी निकाला जा रहा था और बीफ बिरयानी का तो पूछे मत। वैसे भी बिरयानी के बिना तमाम आइटम्स अधूरे होते हैं। इसके बाद अब अहद भाई ने बूफो में लगे तमाम आइटम्स दिखाना शुरू किए। ये आ गई आपकी बीफ कढ़ाई। हाँ, सही है, ज़बरदस्त। चपली कबाब आ गए, जिसमें ये अरबियन कॉकटेल मीठा भी शामिल था। और अब तमाम मेहमानों के आने के बाद खाना खोल दिया गया, जिसे मेहमानों ने निकालना शुरू किया। और अब खाना वगैरह खाकर मैंने मजेदार सी आइसक्रीम खाना शुरू की और यहाँ मौजूद तमाम ही मेहमानों को खाना बहुत पसंद आया। तो जल्दी करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपने इवेंट्स के लिए भी बुकिंग करवा लें। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।